हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव बायोलॉजी। माई सेल्फ आर डी रमेश। फ्रेंड्स, आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का सेकेंड पार्ट लेकर हम आए हैं। जो नोट्स प्रिपेयर किया गया है एनसीईआरटी से लिया गया और कुछ स्पेशल नोट्स से कवर किया गया है। इसमें नीट एस्पिरेंट के लिए और 12th के बोर्ड के बच्चों के लिए दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। जैसा कि चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, पार्ट 2 आ गया। इसमें आज हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या होती है, इसके टाइप्स कितने हैं, वैक्सीनेशन क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल आज देखेंगे। चलिए पहले डेफिनेशन देखते हैं कि इम्यूनिटी का डेफिनेशन क्या होता है। इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी इज अ रेजिस्टेंट ऑफर्ड बाई योर immune system against entry of pathogens or any diseases. It means in our body it is resistant of our immune system against the entry of pathogen or any other type of diseases. Then इम्यूनिटी के बारे में और एक पॉइंट देखें तो इसमें मेनली 2 टाइप्स की इम्यूनिटी होती है। पहला एडाप्टिव इम्यूनिटी, इसी को बोल सकते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी या स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। इसके 3 नाम से अगर आप तीनों को कवर करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्या क्या? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एडाप्टिव इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। दूसरा हमारा है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में 2-3 पॉइंट देखना होगा। इसको बोलेंगे हम एक कंजेनाइटल इम्यूनिटी बोल सकते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी क्या बोलेंगे? कंजेनाइटल इम्यूनिटी, जो बाई बर्थ होती है। फिर ये नॉट स्पेसिफिक होती है। इन्नेट इम्यूनिटी स्पेसिफिक कभी भी नहीं होती, हमेशा नॉन स्पेसिफिक होगी, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होगी? स्पेसिफिक होगी। फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। फिर एक्टिव और पैसिव को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जैसे एक्टिव इम्यूनिटी है, इसमें देखेंगे कि 2 पार्ट हैं, एक है नेचुरल इम्यूनिटी और दूसरा आर्टिफिशियल। पैसिव में भी 2 पार्ट हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। फिर हम ये देखते हैं कि अगर आपको इसमें याद करना हो कि एग्जांपल कैसे आते हैं एग्जाम में, जो एमसीक्यू बनेंगे आपके, बोल सकते हैं कि नेचुरल इन्फेक्शंस के थ्रू जो इम्यूनिटी हमारे बॉडी में बन रही है वो किस टाइप की इम्यूनिटी है? तो आप क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव और नेचुरल इम्यूनिटी। एक साथ बोलना, 2 बोलना हो तो आप बोलेंगे नेचुरल इन्फेक्शन से बनने वाली इम्यूनिटी इज एक्टिव एंड नेचुरल इम्यूनिटी। द इम्यूनिटी फाउंड बाई नेचुरल इन्फेक्शन इज नोन एज एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। नेक्स्ट पॉइंट, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन के बारे में अगर हमको देखना हो तो हम ये बोल सकते हैं कि वैक्सीनेशन इज ए एक्टिव आर्टिफिशियल टाइप ऑफ इम्यूनिटी। क्या? एक्टिव आर्टिफिशियल टाइप इम्यूनिटी होती है वैक्सीनेशन। फिर हम ये देखें कि पैसिव में 2 पार्ट्स क्या क्या हैं, एक नेचुरल और आर्टिफिशियल। एक एंटीबॉडी होती है IgG, दूसरा होता है IgA। IgG जो एंटीबॉडी होती है हमारी प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, जबकि IgA एंटीबॉडी जो प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर को बोलते हैं कोलेस्ट्रम, उसके अंदर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है IgA, और इंट्रायूटरल लाइफ के अंदर जो प्लेसेंटा क्रॉस करती है उस एंटीबॉडी का नाम IgG। ये जो एंटीबॉडी है, इन दोनों से जो इम्यूनिटी बनती है उसको हम बोलेंगे पैसिव नेचुरल टाइप ऑफ इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे? पैसिव नेचुरल टाइप की इम्यूनिटी होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में बोलेंगे एक जो एंटी सीरम आती है हमारी, एंटी सीरम स्नेक बाइट करने पे जो लगता है एंटी सीरम वही होता है। तो इसमें बोल सकते हैं कि पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या बना रही है? एंटी सीरम। ठीक है, अब हम देखते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। इन्नेट इम्यूनिटी में देखेंगे पहली बात कि नॉट स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक नहीं है, बाई बर्थ होती है और इसको कंजेनाइटल इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम ये देखते हैं कि 4 बैरियर्स होते हैं इन्नेट इम्यूनिटी में। कितने 4 प्रकार के बैरियर्स क्या क्या होते हैं वो सब के बारे में हमें जानकारी रहना चाहिए। देखिए, एक है फिजिकल या एनाटॉमिकल बैरियर। वन इज फिजिकल या एनाटॉमिकल बैरियर्स। इन दिस वी इंक्लूड स्किन एंड म्यूकोसा। स्किन आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो डेड होती है, इसलिए हमें कोई इन्फेक्शन होने के बाद वो अंदर इन्फेक्शन नहीं पहुंच पाता है। दूसरा म्यूकोसा। म्यूकोसा में देखिए GIT म्यूकोसा, उसके बाद यूरिनरी जेनाइटल ट्रैक्ट का म्यूकोसा, जो इसकी इपिथेलियल लेयर होती है वो हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि स्किन एंड म्यूकोसा बोथ आर फिजिकल एंड एनाटॉमिकल बैरियर्स। सेकेंड इज फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में क्या आएगा? pH ऑफ बॉडी, फीवर, सलाइवा इन माउथ, टीयर इन ईयर्स, आइज,
and HCl in stomach. These are examples are included in physiological barriers of innate immunity. Third one is cellular barriers. ये हमारा सेलुलर बैरियर्स है. सेलुलर बैरियर्स का काम ये होता है कि फैगोसाइटिक कुल से उसमें सम सेल्स आर फैगोसाइटिक एंड सम अदर सेल्स आर नॉन फैगोसाइटिक. फैगोसाइटिक की बात करेंगे उसमें देखेंगे न्यूट्रोफिल्स होता है, मोनोसाइट्स होता है और मैक्रोफेजेज. ये 3 सेल जो होते हैं ये फैगोसाइटिक नेचर के सेलुलर बैरियर्स होते हैं. एक होता है नॉन फैगोसाइटिक सेल, इसमें आता है हमारा नेचुरल किलर सेल्स. जो नेचुरल किलर सेल होते हैं ये नॉन फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं. 3 तो हमने इसमें कवर किया, एक इसमें और आएगा. देखिए चौथा क्या है, चौथा है साइटोकाइनिन बैरियर्स. साइटोकाइनिन बैरियर की बात अपन करेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, इंटरफेरान. इसका बेस्ट एग्जांपल इंटरफेरान जो 270 अमीनो एसिड का बना होता है. इसके बारे में अगर हमको थोड़ी जानकारी लेना हो तो हम कह सकते हैं इट इज ए प्रोटीन सिक्रीटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल टू प्रिवेंट फर्दर इन्फेक्शंस of virus. It means interferon is a protein which is made up of 270 amino acid and it is secreted by virus infected cell that prevent further infection from viral. Next point कि how it prevent from further infection by making a TIP protein. एक TIP प्रोटीन बना लेता है, उससे ये प्रोटेक्शन करता है another सेल को from another infection से. TIP means ट्रांसलेशनल इनहिबिटरी प्रोटीन. अगेन इंटरफेरान और स्पीसीज स्पेसिफिक. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरफेरान जो होता है स्पीसीज स्पेसिफिक होता है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट जो इंटरफेरान अल्फा होता है यूजेज इन ट्रीटमेंट ऑफ कपोसी सार्कोमा वायरस इन एड्स पेशेंट. एड्स का जो पेशेंट होता है उसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं. उसमें ये देखा जाता है कि अगर हम इंटरफेरान अल्फा दिया जाए हमको आउटसाइड से तो जो उसमें इन्फेक्शन होता है कपोसी सार्कोमा वायरस का उससे हम उसको बचाया जा सकता है. ठीक है. नेक्स्ट हमने अभी तक इनेट इम्यूनिटी को कवर किया. अब नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. चलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में अगर बात करते हैं अपन तो इसमें ये देखते हैं सबसे पहली पॉइंट इट इज ए एडॉप्टिव इम्यूनिटी. ये एडॉप्टिव इम्यूनिटी ये बाय बर्थ नहीं होती. आफ्टर एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया पैथोजन एंड अदर वायरसेस there is immunity developed in our body that is known as acquired immunity. Acquired immunity is also known as adoptive immunity. It is species specific in nature होती है. And next point is highly diversity. It means in this acquired immunity there are many pathogen can create infection in our body and against him there is development of immunity that is known as acquired immunity. Acquired immunity के बारे में और देखेंगे. Present between discrimination. इट मीन्स इसमें जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इसमें डिस्क्रिमिनेशन प्रेजेंट होता है बिटवीन सेल्फ सेल एंड नॉन सेल. प्रेजेंट बिटवीन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल. जो कि अपनी सेल कौन है कि बाहरी कौन सेल है, इन दोनों के बीच जो डिफ्रेंसिएशन होता है ये किस इम्यूनिटी में होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में. एक और पॉइंट देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर हमारा मेमोरी प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है, मेमोरी. मतलब एक बार अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया तो उससे जो उसमें रिस्पांस आता है उसको कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पांस. प्राइमरी इम्यून रिस्पांस स्लो स्लेगिश होता है, ये उतना अच्छे से काम नहीं करता है, लेकिन एक बार इन्फेक्शन होने के बाद जो रिस्पांस आता है उस रिस्पांस के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर मेमोरी सेल डेवलप हो जाते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं. अगेन दोबारा वही बैक्टीरिया वायरस या पैथोजन की एंट्री होने पर बहुत स्ट्रांग रूप से बॉडी हमारा रिस्पॉन्ड करती है. उसको कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो हाईली इलेसाइट होता है और एन एमनेस्टिक नेचर का होता है. ठीक है. फिर बात करते हैं कि जो इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर बन रही हो इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये कैसे हमारे बॉडी के अंदर बन रही. तो हम इसके लिए हम ये देखेंगे कि हमारे अंदर 2 सेल होती है. एक होती है बी सेल. बी सेल मीन्स बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट. क्या बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. बी लिम्फोसाइट में एक प्लाज्मा सेल होती है, यही जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है. एंटीबॉडी का क्या प्रोडक्शन कर रही है, जो इससे जो बी लिम्फोसाइट से डेवलप होने वाली इम्यूनिटी को हम बोलते हैं एंटीबॉडी मेडिएट इम्यूनिटी बोल सकते हैं या ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं. दूसरी टी लिम्फोसाइट जो होती है ये खुद कोई प्रोडक्शन नहीं करती है. इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी या बी सेल. बी सेल को एंटीबॉडी को प्रोडक्शन में हेल्प करती है, खुद कुछ नहीं करती है. जबकि बी सेल से होने वाले इम्यूनिटी को बोलते हैं सेल मेडिएट इम्यूनिटी या सेलुलर इम्यूनिटी. फिर एक स्पेशल पॉइंट यहाँ पे ये है
कि हम देखते हैं कि ग्राफ्ट रिजेक्शन इज डन बाय विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार नीट में आया हुआ है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन किस टाइप की इम्यूनिटी से होती है। तो हम अपने लेवल पर 12th में ये जान सकते हैं कि ग्राफ्ट रिजेक्शन इज डन बाय सेल मेडिएट या सेलुलर इम्यूनिटी के द्वारा होती है। फिर हम ये देख सकते हैं कि बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है। तो हम ये देखेंगे कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का जो प्रोडक्शन ओरिजिन होता है ये हमेशा बोन मैरो में होता है, लेकिन बी लिम्फोसाइट का जो डिफरेंशिएशन होता है ये हमारा बोन मैरो में है, जबकि टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन और प्रोलिफरेशन जो होता है वो थाइमस के अंदर होता है। और इन दोनों का जो और ज़्यादा मॉडिफिकेशन होता है वो हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड आर्गन के अंदर होता है। लास्ट में इसमें एक और टॉपिक बचा है, वो कवर करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, इन दोनों के बीच हमारा क्या डिफरेंस है, इनके बारे में हमें ढंग से पढ़ना होगा। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस बाय होस्ट इम्यून सिस्टम। इसमें होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है खुद जो प्रोडक्शन एंटीबॉडी कर रहा है इसमें हो, इट मीन्स कि एक्टिव इम्यूनिटी में जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है खुद पार्टिसिपेट करता है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी की बात हम करेंगे इसमें देखते हैं कि होस्ट खुद नहीं करता है बल्कि दूसरे होस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं। वो एंटी सीरम में करते हैं अपने एंटी सीरम में, उनके एंटी सीरम को निकाला जाता है तो वो फिर किसी के बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। दूसरा पॉइंट करते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स इसमें होता है एक्टिव में ड्यूरेबल होता है, काफ़ी इफेक्टिव होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी की बारे में बात करेंगे ये लेस ड्यूरेबल होता है और लेस इफेक्टिव होता है। एक और पॉइंट देखेंगे इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट होता है, एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट होता है, जबकि हम पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे इसमें अब्सेंट होता है। एक और पॉइंट इसमें देखेंगे कि जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है इसमें इम्यूनिटी डेवलप होती है आफ्टर ए लैग पीरियड, मतलब हम अगर किसी को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं तो कुछ टाइम के बाद उसकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है, जबकि पैसिव में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें कोई लैग फेज नहीं होता है, इसमें जो इम्यूनिटी तुरंत इमीडिएट डेवलप हो जाती है। फ्रेंड्स इतना हमने कवर किया इम्यूनिटी के बारे में। 12th या लेवल के और या नीट का पेपर दे रहे हैं आप तो आपको कम से कम इम्यूनिटी के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए। इसमें सारे पॉइंट एनसीईआरटी कवर किए गए हैं और बाकी अलग से स्पेशल नोट्स भी बनाए गए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।